लखनऊ में महापौर की लड़ाई सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, और इस बीच में समाजवादी पार्टी की महापौर की प्रत्याशी वंदना मिश्रा घर घर जाके प्रचार कर रही हैं। इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के विकास नगर इलाके में और लगातार ये अपील हो रही है कि लखनऊ के तस्वीर को बदलने में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने मुद्दों को वो लेकर के जा रही हैं और सीधे तौर पर ये हर तरफ जो है लखनऊ में दिखाई पड़ता है। वंदना जी, आप सड़क पे जा रही हैं, आपको लग रहा है कि इस चुनाव में स्मार्ट सिटी, ये देखिए स्मार्ट सिटी। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ में आपकी चुनौती आप कह रही हैं कि प्रबल है, लेकिन बीजेपी जो मॉडल दिखाती है उसके बारे में मॉडल देखिए ना, उसका मॉडल, इसकी तस्वीर प्लीज दिखा दीजिए, ये तस्वीर दिखा दीजिए मॉडल। वो देखिए नाली, मॉडल दिखाइए, ये मॉडल दिख रहा है। तो अगर इस मॉडल को आप मॉडल कहते हैं तो फिर नमस्कार। संयुक्ता भाटिया ने कुछ नहीं किया 5 साल में। बताएं, आप बताएं। नहीं, आपका आकलन क्या है? आप देख लें क्या किया। जरा सा मेरे साथ, मेरे पास इस समय नहीं, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, मेरे साथ आप आधे घंटे दौरा कीजिए और मैं दिखा दूँ आपको कि संयुक्ता भाटिया ने क्या किया। और शहर के एक एक नागरिक से पूछ लीजिए कि संयुक्ता भाटिया ने क्या किया। और अगर संयुक्ता भाटिया ने कुछ किया होता तो उनका हर मेयर कैंडिडेट रिपीट किया गया है। वाई संयुक्ता भाटिया इज नॉट रिपीटेड। क्या महिलाओं के हित में आप लड़ाई लड़ती रही हैं? आपको लगता है कि महिला होने का एक फायदा है कि खामियाजा है? नहीं, फायदा है, सब फायदे ही फायदे हैं भाई, क्या नुकसान है आप बताइए। नहीं, पुरुष राजनीति कही जाती है कि पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाओं को लेकर के कहा जाता है कि केवल प्रतीक के तौर पर। कौन प्रतीक? आप बताइए कि कौन महिला? इंदिरा गांधी प्रतीक थी, विजयलक्ष्मी पंडित प्रतीक थी, कस्तूरबा गांधी प्रतीक थी, इनमें से कौन प्रतीक था बताइए? सरोजिनी नायडू प्रतीक थी। एजेंडे में भी है महिलाओं को लेकर के आप कुछ करना चाहते हैं? के लिए तो बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए तो शौचालय है, महिलाओं के लिए फुटपाथ हैं जो अतिक्रमण से मुक्त कराए जाएंगे। बीजेपी बताती है हमने इतने करोड़ शौचालय बनाए। तो आप शौचालय एक, आप मुझे हजरतगंज, अमीनाबाद कहीं भी जाए, एक शौचालय में जाके दिखा दीजिए, एक शौचालय में कोई महिला जाके दिखा दे। मैं तो पब्लिक में काम कर रही हूँ सुबह से शाम तक, मुझे एक शौचालय नहीं दिखा जहाँ मैं जा सकूँ। मैं किसी न किसी के घर में जाती हूँ। आप बताइए, एक शौचालय अगर आपको दिखाई दे। मैं तो कहती हूँ आपके लिए भी नहीं है, जनपद पे 2 थे, वो भी एक बंद रहता है, एक इतना गंदा रहता है कि आप भी मान ही जा सकते हैं। तो जब पुरुषों ही के लिए नहीं तो महिलाओं की बात छोड़ दीजिए। क्या लगता है बीजेपी की मार्केटिंग ही है जो दिखाई देती है? बीजेपी के मार्केटिंग है, बीजेपी को अपने, ये अजीब सी बात है कि उनको पैसे पे भरोसा है या व्हाटएवर, वो जो कुछ भी करना चाहें उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके तरह की राजनीति मैं करती नहीं हूँ, उनकी तरह की सोच मेरी नहीं है। मैं एक स्वस्थ सोच वाली, एक स्वस्थ उसकी नागरिक हूँ और मैं स्वस्थ ढंग से, संविधान सम्मत ढंग से सोचती हूँ, संविधान सम्मत ढंग से काम करती हूँ। भी आपके लिए आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उसका भी असर पड़ेगा आपको लग रहा है? बाकी नेता मैंने इतना कुछ सोचा नहीं है। आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो माहौल में और गर्मी आएगी, तेजी आएगी। और मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने पूरा एजेंडा बताया था और हमको साथ लेकर के मेरे पद की बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि उनका तो पूरा समर्थन सबको पता है कि मेरे साथ है। बिल्कुल, लगातार प्रचार में लगी हैं वंदना मिश्रा और इस बात का दावा कर रही हैं कि बीजेपी के जो दावे नजर आते हैं वो जमीन पर है नहीं, और इसी का खुलासा करने के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं और इस बात को सबके सामने रखने की कवायद में है कि आखिर जो मॉडल की बात बीजेपी राजधानी लखनऊ में करती है, जो अटल जी की भूमि है, जहां से महापौर होने का गौरव लगातार बीजेपी को मिलता रहा, वहां की सच्चाई क्या? और निकाय चुनाव की इस लड़ाई में सड़क पर प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना मिश्रा दावा कर रही हैं और 4 मई को अपने खाते में जीत का ऐलान कर रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।